हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, जिसे प्रस्तर युग और आदिम युग भी कहते हैं। देखिए, मानव का विकास कैसे हुआ है। प्राप्त जीवाश्मों से पता चलता है कि मानव का विकास जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था। एक है होमो हैबिलियस, जिसका मतलब होता है औजार बनाने। जो शुरू में क्या करते थे, औजार बनाते थे, क्या कहते हैं, होमो हैबिलिस। दूसरा है आपका होमो इरेक्ट। होमो इरेक्ट का मतलब होता है सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस चिंतनशील मानव। नर्मदा घाटी क्षेत्र हथनौर से सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला। ठीक है। अब देखिए, भारत के इतिहास काल को 3 भागों में विभाग किया है। फर्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक। हम एक वन बाय वन समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल, मानव उत्पत्ति, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी वहां से लेकर 3000 ईसा पूर्व, ये जो संस्कृति थी, ये जो काल था, वो क्या है आपका, सभ्य नहीं था। ठीक है? सभ्य नहीं था। पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था अगर इस काल के बारे में हमें कोई भी जानकारी चाहिए। प्लस लोगों को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। इस काल में आता है आपका पाषाणकालीन सभ्यता। पाषाणकालीन सभ्यता जो है वो इसके उदाहरण। ठीक है। तो आपको प्रागैतिहासिक काल समझ आ गया। मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक ये जो समाज है वो सभ्य नहीं था। की जानकारी के लिए पुरातत्व साधनों पर निर्भर होना पड़ता था। इस काल के लोगों को ना ही लिखना आता था और ना ही पढ़ना आता था, जैसे कि पाषाणकालीन सभ्यता को काल में रखा है। आपका आद ऐतिहासिक काल, जो है आपका 3000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या होता है, लोग जो हैं वो लिखना तो सीख गए थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। लिखना सीख गए थे, पढ़ना नहीं जानते थे। पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था अगर इस काल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो। इसके आपका आता है, इस काल में आपका आता है एग्जाम्पल, जैसे सिंधु सभ्यता प्लस वैदिक सभ्यता। ये दो जो है वो आपका आदि ऐतिहासिक काल में आता है। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, जिसे 600 ईसा पूर्व से आगे तक का बताया जाता है। इस काल की विशेषता थी, इस लोगों को पढ़ना आता था और लिखना भी वो सीख। ठीक है, मतलब लिखना पढ़ना दोनों इस काल के लोगों को क्या। इस काल का इतिहास लिखते समय ऐतिहासिक पुरातत्व एवं विदेशियों के विवरण पर निर्भर रहना पड़ता था। इस पर पुरातात्विक स्रोत प्लस विदेशी विवरण। इस काल की जानकारी के लिए हमें पुरातत्व स्रोत और विदेशी विवरण पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे इसमें आता है आपका एग्जाम्पल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अब तक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आगे। तो इस तरह से ये हमारा तीनों काल एक्सप्लेन होता है। ध्यान रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक, यहाँ समझिए, प्राग ऐतिहासिक मतलब इतिहास के पहले। प्राग मतलब पहले। आध ऐतिहासिक मतलब आधा इतिहास काल, मध्य का इतिहास काल, और ऐतिहासिक मतलब जो 600 से लेकर अब तक का जो है वो आपका इसमें आएगा। पाषाण काल मानव सभ्यता का आदि काल
मनुष्य के विकास के आधार पर, देखिए यहाँ पे समझिए, ये है मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को 2 भागों में बाँटा है। फर्स्ट है आपका पाषाण काल, दूसरा है आपका धातु युग। इस धातु युग में आपका दो भाग आएगा, आपका एक है कांस्य युग और दूसरा आएगा आपका लौह युग, ठीक है? तो इस तरह से हम सबसे पहले देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल जो है उस 3 भागों में बाँटा गया है। फर्स्ट है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक कहते हैं, तीसरा है आपका नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा है। उसके बाद निम्न पूरा पाषाण काल जो 10,000 से 50,000 ईसा पूर्व है, मध्य पूरा पाषाण काल जो 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक है, नव पूरा पाषाण काल जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक विभाजित किया गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है? हमारा सबसे पहला है आपका क्या, पूरा पाषाण काल। देखिए इसमें रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 ईस्वी 1863 है ये जो थे ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व, भारत का प्रथम पूरा पाषाणिक संस्कृति खोज ने की रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। कब? 1863। पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि शिकार प्लस खाद्य संग्रह, शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर रहते थे। इस समय शिकार करते थे लेकिन जानवरों को पाला जाता था, लेकिन सॉरी, इस समय जो है वो शिकार किया जाता है, मतलब इस समय पशुपालन का ज्ञान नहीं था। ठीक है? पशुपालन का ज्ञान नहीं था। और एक चीज़ और, यहाँ पे आग से वो लोग परिचित थे, आग से परिचित थे, लेकिन जो आग से क्या थे, परिचित थे, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता। ठीक है? शुतुरमुर्ग के अवशेष जो है पटना महाराष्ट्र में मिला है। पहाड़ की गुफा, और ये जो लोग हैं वो पहाड़ की गुफा के आसमान के नीचे रहते थे। सिंधु गंगा के मैदान को छोड़कर बाकी सभी भारत की सूचना मिलती है। निग्रोटो प्रजाति के थे, निग्रेटो मतलब नग्न, कपड़ा पहनना इन्हें नहीं आता था और ये उससे अज्ञान थे। इनका जो है कुल्हाड़ी जो है वो प्रथम औजार बना था। खेती, घर बनाना, पशुपालन ये नहीं जानते थे। मैंने भी बताया यहाँ पे कि पशुपालन से परिचित नहीं थे। औजार जो है इनके छोटा नागपुर के पठार से मिला है। साक्ष्य का जो विकास है उसे प्लेस्टोनीसिन या हिमयुग कहा जाता है। ठीक है? तो ये हमारा हो गया पूरा पाषाण काल। अब देखिए इस पूरा पाषाण काल को भागों में बांटा गया है, जिसमें है आपका फर्स्ट है निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है पूरा पाषाण काल। निम्न में है आपकी ठंडी जलवायु, हस्त कुठाल और वतिकाश उपकरण से कोड उपकरण भी कहा जाता है। रोड पद्धति था उस समय। स्थान है आपका सोहन घाटी, बेलन घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका, निवासा। ठीक है? ये है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, जिसमें मानव जीवन जो था अस्थिर था। ये अस्थिर क्यों था? क्योंकि अभी वो लोग पशुपालन नहीं जानते थे, घर बनाना नहीं जाने थे, इसलिए मानव जीवन क्या है, अस्थिर था। औजार पहलों की अपेक्षा छोटे और पौने और सुंदर थे। पहले उन्होंने जो पूरा पाषाण काल में औजार बनाना सीखा था। अब क्या होता है, कोई भी चीज़ का धीरे-धीरे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट। तो अभी यहाँ पे औजार का थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो गया है, वो छोटे और पौने और थोड़े सुंदर बनने लगे। क्वार्टजाइट, चट, जेप्सर जैसे चीज़ों को वो कच्चा माल के रूप में उपयोग करते थे। निवासा जो है संस्कृति का प्रमुख स्थल था। इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक मतलब होता है आपका ब्लेड। फलक मतलब होता है आपका ब्लेड। ब्लेड जैसे पत्थरों का ब्लेड जैसे बनाकर आपका खुदाई या कटाई का काम किया जाता था। इसलिए यहीं से शुरू हुआ था मध्यपुरा पाषाण काल से, इसलिए इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। इसका स्थान है डिडवाना, भीमबेटका, नर्मदा घाटी आदि। अब देखिए उच्च पूरा पाषाण काल, यहाँ पे जलवायु जो है वो शुष्क हो गई थी, आर्द्रता कम हो गई थी। इस युग को होमो सैपियंस कहा जाता है।
होमो सेपियंस अभी मैंने पहले बताया क्या होता है, चिंतनशील, चिंतनशील, ठीक है, चिंतनशील मानव। विशेषताएं थी चकमक उद्योग, आधुनिक प्रारूप के मानव। यहाँ पे उपकरण जो थे वो थे तक्षिणी, खुरचीनी, और यहाँ पे ध्यान रखिए अस्थियों का मुख्य भूमिका था। ये क्या है, अस्थियों से औजार बनाने लगे थे और बहुत सारी चीजों में उसका यूज करते थे। जलाशयों का उपयोग रहने के लिए होता था, तो सबसे ज़्यादा हमें भीमबेटका में देखने को मिला है। ये स्थान है बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, कुरनूल, गुजरात आदि। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा मध्य पाषाण काल में कहा जाता है। पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमण काल है। भागों में काटा जाता है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, दोनों के बीच का संक्रमण काल है। इस समय जो वहाँ के मानव थे वो शिकार, मछली, खाद्य वस्तुएं बटोर कर अपना पेट भरते थे। अभी वो शिकार कर रहे थे, अब यहाँ पे उन्होंने मछली पकड़ना सीख लिया था और खाद्य वस्तु इधर उधर से खाद्य वस्तुएं बटोरते थे। जैसे कहीं पेड़ वेड़ हो गया तो वहाँ से फल तोड़ लिए, मछली पकड़ लिए आदि। पशुपालन का साक्ष्य अब यहाँ से थोड़ा मिलना शुरू हो गया था, वो मिला है आपका आजमगढ़ और बाघ। भीमबेटका से शिकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तीर कमान का विकास हो गया था। तीर कमान का विकास कैसे हो गया था कि देखिए लोग अब क्या है, शिकार करने लगे थे, ठीक है, तो भूख जो है इंसान को सब कुछ करा देता है। क्या भूख लगती थी खाने के लिए, शिकार करते थे। अब शिकार कैसे, दक्षिणी कुछ तो नहीं, अब क्या है थोड़ा सा डेवलप हो गया है, तो अब इन्होंने तीर बनाना सीख लिया। क्या है, तीर से डायरेक्ट वार करो, मारो तो क्या है जानवर फ्लैट हो जाता है। तो तीर कमान का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। स्थायी निवास का आरंभ हो गया था, जो आपको मिला है सराय नहर व मधा में मिलेगा। मतलब अब ये थोड़ा एक जगह स्थायी होकर निवास करने लगे थे। मातृ देवी की उपासना, ये आपका मातृ है, मातृ देवी की उपासना, समाधान पद्धति का विकास भी हो गया था। समाधान पद्धति का विकास कैसे हुआ, देखिए ये लोगों ने क्या किया था, पूरा पाषाण काल में ये जो अस्थियां थे, है ना, तो ये क्या करते थे, औजार बनाते थे, इधर उधर पड़ा होता था। लेकिन अब इसने, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत घोषित होता है, किस तरह से उसके सब मतलब बॉडी को आप डिकम्पोज करना है, ये पद्धति वो लोग सीख गए थे कि दफन करना है या जलाना है। यहाँ से मध्य पाषाण काल से उनका विकास शुरू हो गया। इसे सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, हिरण की सर्वाधिक आकृति मिली है। औजार बहुत छोटे, देखिए डेवलप हो गया, तो इसे माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण कहा जाता है। लघु पाषाण, सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि औजार बहुत छोटे हो गए थे। यह धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा था काल, है ना, तो औजारों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रहा था, वो और ज्यादा छोटे और सुंदर बनने लगे थे। तरीके से ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल। अब देखिए नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक कहा जाता है। नियोलिथिक जो नाम है वो सर जॉन लुबार्ट के द्वारा दिया गया है। ये जो है पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। जौ एक ऐसा है जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है, जौ है। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, जौ जो है वो सबसे पहले उगाया गया था, उगाया गया था, लेकिन सबसे पहले जो खाया गया था, सबसे पहले खाया गया था वो था आपका गेहूं। अब समझिए, जौ को उगाते थे, लेकिन उगाने के बाद उसको करते क्या थे, तो ये जो उसका उपयोग है वो धार्मिक कार्यों के लिए करते थे। धार्मिक कार्यों के लिए उसका उपयोग करते थे, जो आज तक किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले खाया गया अनाज कौन सा है, तो वो है आपका गेहूं। दोनों में अंतर जानेंगे। मिट्टी सरकंडे के घर होते थे जो स्थायी निवास होने लगे थे। इनके जो घर हैं, घर थे, वो वृत्ताकार या वर्गाकार में बना होता था, जो स्थायी निवास होता था। बुर्ज होम में से गर्त निवास देखा गया है। कुंभकारी नियमित रूप से प्रचलन हो गई थी। पहिया और अग्नि का शुरुआत हो गया था में नवपाषाण काल में के। राख के ढेर एवं निवास स्थान मिले हैं संगनकल्लू, पिकली हाल कर्नाटका से। कोल्डी हवा यूपी से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये होता है कि अभी इन्हें स्थान से भी थोड़े थोड़े परिचित होने लगे। पानी मांडा से मृद भांड का साक्ष्य मिला है। कार एवं खाद्य संग्रहण
से खाद्यान्न उत्पादन की अब बन चुकी थी। यहाँ की बस्ती जो है सबसे ज़्यादा मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है आपका? पाकिस्तान बलूच। उत्तर पश्चिम के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी क्षेत्र में कोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ का हरा भरा समतल स्थल है, जहाँ सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा गया था। तो इस तरह से हमारा नवपाषाण काल होता है। अब हम देते हैं नेक्स्ट ताम्रपाषाण पत्थर। ताम्रपाषाण, ताम्र मतलब होता है आपका तांबा और पाषाण मतलब होता है पत्थर। ताम्रपाषाण काल है, इसको कैलकोलिथिक या चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ये युग है, कैलकोलिथिक या चालकोलिथिक कहा जाता है। धातु का प्रयोग शुरू हो गया था। सबसे प्रथम धातु क्या था आपका? तांबा। गेहूं, धान और दाल की खेती करना किया थे। नौदार टोली में सबसे बड़ा उत्खनन ग्रामीण स्थान है ये। मौजूद थे इस समय जुलाहे, कुंभकार, धातुकर, हाथी दांत के शिकार, चूना बनाने वाले, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले। मिट्टी के खिलौने को क्या कहते हैं? टेराकोटा। इस समय हमको सिद्धांत देखने को मिलते हैं। इस समय की संस्कृति जो थी बनास संस्कृति कहा जाता था। नोट देखिए, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उन्हें पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। 1861 में रॉबर्ट हुसफूड जो थे वो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने भारत का प्रथम पूरा पाषाण संस्कृति की खोज की थी। पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ भी 1863 में ही हुआ है। 1871 में सरकार ने पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के विभाग में गठित किया। कब? 1871 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा केंद्रीकृत किया गया इसे, और जॉन मार्शल जो थे वो प्रथम महानिदेशक बने। इस तरह से हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।